और खाने के बाद, ये जब भी कोई चीज वो खाएंगे तभी, ठीक है। तो उसमें जो इंसुलिन लगता है, इंसुलिन के इंजेक्शन जो लगते हैं, उसमें इंसुलिन की इतनी ज्यादा जरूरत होती है कि वही आपके खाने को पचाएगा। अब देखिए डायबिटीज काम कैसे करती है कि जितना भी आप खाना भोजन खाते हैं, है ना, तो आपके शरीर में ग्लूकोज बनता है, पोषक तत्व बनते हैं, और आपके वो ब्लड में यानी कि खून में चले जाते हैं, है ना, आपके शरीर। अब वो खून आपके जब पूरे शरीर में दौड़ता है, आपके हर एक जो पूरे के पूरे शरीर को वो ताकत देता है, वो पोषक तत्व देता है ना, आपको पूरे दिन का काम करने की शक्ति देता है। तो जब वो आप ज्यादा मात्रा में खाने लगते हैं तो इंसुलिन, उसकी ज्यादा मात्रा बढ़ने से शुगर हो जाती है। इसको ही हम शुगर कहते हैं, सिंपल भाषा, ठीक है। अभी मैं इसको और अच्छे से समझाऊं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वेल एंड गुड। तो देखिए जब भी आप ज्यादा खाना खाएंगे तो ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए, है ना, अगर वो ज्यादा है तो शरीर से बाहर आ जाता है, वो इंसुलिन की मदद से ही होता है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, और ग्लूकोज बढ़ने की वजह से ही हम इसको शुगर कह देते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज में आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, ये तय है, लेकिन उसको कम किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात, अब जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, दूसरी तरह की डायबिटीज, उन लोगों में मोटापा, यानी कि बहुत ज्यादा थकावट, ज्यादा पेशाब आना, है ना, ज्यादा भूख लगना और ज्यादा प्यास लगना, ठीक है। तो ये 4 कारण सारे डायबिटीज के पेशेंट में दिखाई देते हैं। ये 4 कारण आप देख लीजिए, है ना। अब आप किसी से भी पूछेंगे फाइटर्स की आपको शुगर है, तो आपको बस उनसे ये पूछना है कि आपको ये 4 कारण हैं या नहीं। 4 में से अगर 3 भी हैं तब भी उनको शुगर है, 3 में से चारों हैं तब तो है ही, और अगर 2 हैं तो उनको शुगर होने का पूरा पूरा खतरा है। तो अगर उनको खतरा है तो आप पहले से ही डायबिटॉक उनको दे सकते हैं, ताकि भविष्य में ये जो बीमारी है ये ना हो। अब फाइजर देखिए, आपने डायबिटीज के बारे में तो जाना, लेकिन अभी थर्ड जो है वो काफी ऐसी महिलाओं में होती है जो अभी बच्चों को जन्म देने वाली है, यानी कि प्रेगनेंसी स्टेज में इसमें ये डायबिटीज होती है। ये ऑब्वियसली बात है, जब महिलाएं ज्यादा खाना खाती हैं बच्चे को पोषण तत्व देने के लिए, तो देखिए ये नॉर्मल सी बात है, उनका ग्लूकोज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आप सभी जानते हैं कि जब हमें कमजोरी हो जाती है, हमें थकावट हो जाती है, तो जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें एक ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है ना। अब ये जो ग्लूकोज की बोतल है ये हमारे शरीर में ताकत तो डालेगी, लेकिन आपको समझने वाली बात यह है कि जो भी आप खा रहे हैं उससे भी आपका ग्लूकोज और पोषक तत्व बनते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है फाइटर्स, आशा करता हूं आप सभी को डायबिटीज के बारे में एक नॉलेज मिल गई होगी, कि आम नॉलेज जो बेसिक नॉलेज होती है, ठीक है, उसके तौर पर आप डायबिटीज के प्रोडक्ट जो है हमारा डायबिटॉक, उसको आप दे पाएंगे। अब फाइटर्स सबसे जरूरी बात जो जानने की है वो ये है कि डायबिटॉक देने के बाद हमें इसके जो नुकसान है, यानी कि जब हम डायबिटॉक देंगे तो उनके शरीर में क्या क्या नुकसान जो पहले से ही उनके शरीर में हो रहे हैं डायबिटीज की वजह से, वो क्या क्या होते हैं। तो देखिए काफी जिनको शुगर कई सालों से है, जिनकी शुगर 300 से ऊपर जाती है, 400 से ऊपर जाती है, तो देखिए उनमें 2 कारण दिखाई देते हैं, 2 तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। पहला, उनका किडनी का फंक्शन बेकार हो गया होता है, यानी कि किडनी फेल होने वाली होती है। दूसरा, उनको भूलने की बहुत ज्यादा समस्या रहती है ना, दिमाग की मेमोरी इतनी ज्यादा वीक हो जाती है जिसमें उनको बार बार अपने सगे संबंधियों तक को भूल जाते हैं। मेरे काफी पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज की समस्या बहुत पहले से थी, और उनको इस तरह के घातक बीमारियां बहुत ज्यादा हुई, है ना। तो इसको देखने वाली बात है कि इसमें बहुत सारी बीमारियां अपने शरीर में बन जाती हैं। तो डायबिटीज आपको बेशक छोटी लगे, लेकिन ये सबसे बड़ी बीमारी आज के टाइम पर। अभी हम जानते हैं फाइटर्स, जैसे कि हमारा डायबिटॉक जो रस है, इसमें एक गुरमार एक नाम की जड़ी बूटी है जो हमारे इंसुलिन की मात्रा ज्यादा बढ़ाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज ठीक हो जाती है, यानी कि ग्लूकोज बढ़ता नहीं, है ना। अब साथ ही साथ हम फाइटर्स जानेंगे कि इसको कितनी मात्रा में देना है। तो देखिए 20 से 25 ml खाना खाने से पहले, 1 घंटा पहले आप इसको दे सकते हैं। तो ये डायबिटॉक रस देने का तरीका है। अभी हम जानेंगे फाइटर, जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी बच्चे को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, टाइप 1 डायबिटीज है, तो क्या हम उसको डायबिटॉक रस दे सकते हैं? बिल्कुल हाँ, दे सकते हैं आप, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि उनको 10 से 15 ml से ज्यादा नहीं दीजिएगा। सिर्फ 10 से 15 ml आप उनको दिन में एक बार आप दीजिए, सिर्फ एक बार, क्योंकि उनके इंजेक्शन को लगा रहे हैं तो उसकी वजह से उनके शरीर में ज्यादा खतरनाक प्रभाव ना, और धीरे धीरे उनका इंजेक्शन जो है वो कम करा दीजिए। ये कुछ इस तरीके से है कि आप डायबिटीज को धीरे धीरे से ठीक कर सकते हैं। तो ये आप बात ध्यान रखेंगे। और आप सभी को मैं बता दूं कि इसके कॉम्बिनेशन में और क्या देना है डायबिटॉक रस के साथ। तो देखिए डायबिटॉक रस के साथ एक हमारा है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, तो ये आप उसके कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं। तो वो कैप्सूल आपको दिन में एक बार देना है ना, अगर आप उनको 2 प्रोडक्ट दे रहे हैं।
अगर आप 2 से 3 प्रोडक्ट दे रहे हैं तो भी आपको दिन में 1 बार ही देना है, 2 बार वो कैप्सूल नहीं देनी। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शुगर एकदम से ही डाउन चली जाएगी और उनको बेहोशी, चक्कर आना, ग्लूकोज की कमी होना, तो ये घातक जो नुकसान है वो उनके शरीर में हो सकते हैं। तो आप सभी इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट आप दें, तो सबसे पहले आप उनसे रिपोर्ट लें। अगर आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आता है तो आप सभी अपने पास के लीडर्स को, अपने लीडर्स को आप भेज सकते हैं जो कि मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे, मैं उनको रिकमेंड कर दूंगा। तो ये डायबोडॉक रस था हमारा। अब हम अगले प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे फाइटर्स।